हम लोग जस्टिस लोया केस की बात कर रहे थे, आपने कहा जजमेंट आ गया है, इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। मेरे सामने लाइव लॉ वेबसाइट के मैनेजिंग एडिटर हैं मनु सेबेस्टियन, उनका एक लंबा आलेख है इसी केस पर। मैं उसमें से कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, दिस जजमेंट रिग्रेटफुली इज द एडीएम जबलपुर मोमेंट ऑफ द मॉडर्न डे सुप्रीम कोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने मामला क्या था कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो, लेकिन कोर्ट ने ऐसे अपने आप को ट्रीट किया जैसे वो किसी आपराधिक मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं और खुद ही तथ्यों को जांचने वाली वो पहली अदालत है। शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि पक्षकार जो हैं दस्तावेज पेश कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे बयान भी एक्सेप्ट किए जो शपथ पर आधारित नहीं थे, ना हलफनामा था, ना जिरह की अनुमति दी गई। इसमें कहा गया कि डिस्क्रीट इंक्वायरी का बार बार हवाला दिया गया, लेकिन उस डिस्क्रीट इंक्वायरी को पब्लिक नहीं किया गया। सो ऑन एंड ऑन, ऐसे कई उन्होंने प्रशांत राठी पे ऑब्जेक्शन करते हुए लिखा कि किस बिना पे उनको मान लिया गया। मेडिट्रीना हॉस्पिटल जहाँ पर जज लोया को ले जाया गया था, वहाँ पर न्यूरो सर्जरी का एक बिल था, इस पर भी सवाल पूछा गया कि साहब ये क्यों नहीं जांच हुई। कि कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ दिल के दौरे की वजह से और उसमें कॉम्प्लिकेशन की वजह से मृत्यु हुई तो ये जो ब्लड स्पॉट मिले परिजनों को, ऐसे कई सवाल हैं जो जजमेंट के बाद पूछे गए। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ सर, बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ दैट जजमेंट। देखिए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने प्रकट हुई, उन आर्ग्यूमेंट्स को हमने अपने जजमेंट में उन पे हमने कमेंट किया है जी। लोया केस जो था वो पूरी फुल्ली कंप्लीटली ऑन मेरिट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू हुआ था, और जो भी आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रकट हुए वो आर्ग्यूमेंट्स का हमने जवाब दिया है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ऐसा कोई मसला नहीं था जो हमारे सामने प्रकट हुआ था जिसको हमने डील नहीं किया था हमारे जजमेंट्स में। जैसे पंचनामे पे न्यायिक मजिस्ट्रेट के दस्तखत 1 साल बाद करवाए गए। जी, मैं अभी आपको मैं वही एक सेकंड में उसके बारे में आपको बता सकता हूं। मैं लोया केस में क्या आर्ग्यूमेंट था, 3 जजेस थे। सारे जजेस जो थे वो एक जज साहिबा के उनके घर में शादी थी, उसके लिए नागपुर गए थे। नागपुर में वो रवि भवन नाम के एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रहे थे जी। अब एक आर्गुमेंट हमारे सामने ये प्रकट हुआ था कि ये हो ही नहीं सकता है कि इतने जजेस एक कमरे में कैसे रहे। यानी वो कह रहे थे कि नहीं, वो शायद अकेले कमरे में रहे थे। ऐसा कैसा हो सकता है कि 3 या 4 जजेस एक कमरे में रहें। ये आर्गुमेंट हुआ था हमारे सामने। तो उसके जवाब में हमने उस समय जब कोर्ट में बहस हो रही थी तब हमने कहा कि देखिए, आप जो बहस कर रहे हैं, आप वकील साहब जो हैं, आप जुडिशरी के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में जानते नहीं हैं। हम भी जब किसी शादी में गए हैं जजेस, हम साथ साथ गए हैं। इतने कमरे होते हैं आपके पास जो आपको निमंत्रित करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो 20-25 जजेस, 10-15 जजेस जाते हैं, साथ साथ रहते हैं। उस दिन रात को क्या हुआ, हमारे सामने ये प्रकट हुआ था। सारे जजेस शादी में गए थे, रात को रवि भवन में रहे थे। सुबह 4 बजे एक जो जज लोया थे, उन्होंने कहा, बाकी जो 2 जजेस थे उनके साथ में कमरे में, उनको उन्होंने जगा के बताया कि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो दूसरा आर्गुमेंट, दूसरी बहस क्या थी कि ये 2 जजेस उनके साथ कमरे में रहे थे, वो उन्होंने गाड़ी से क्यों नहीं उनको ले गए जी, उन्होंने ऑटो से क्यों ले गए। अब उनको ये पता नहीं था कि शायद ये सामान्य हरकत है, हर एक जज के पास अपना ड्राइवर, अपनी गाड़ी रात को नहीं रहती है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट जज भी था, मेरा ड्राइवर मेरे घर में नहीं रहते, मेरे शोफर हैं जो यहीं पर हैं, वो उनका मकान अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो बिल्कुल ही नहीं। 4 बजे सुबह जब किसी जज ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनको ऑटो में बिठाया। ऑटो में बिठा के उन्होंने ऑटो वाले को बताया कि पास में अस्पताल ले जाना है उनको। पास वाले सबसे पास में अस्पताल था, वहाँ पर उनको ले गए जी। उस अस्पताल में उन्होंने प्राइमरी इलाज देखा, उनको बताया कि देखिए, ये कार्डियक इशू लग रहा है, आपको कार्डियक अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। वहीं पर उन्होंने पूछा कि कार्डियक अस्पताल कहाँ पर नज़दीकी है। कार्डियक अस्पताल उनको ले गए। कार्डियक अस्पताल में जब तक उनको ले गए, उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ था और उनका देहांत हो गया। अब उनका आर्ग्यूमेंट था, उनके साथ जो 2 जजेस रहे थे उस कमरे में, उनके खिलाफ उनका आर्ग्यूमेंट था
कि ये उनका जो कॉन्डक्ट है ये दो जजेस का, ये कॉन्डक्ट कुछ सीधा साधारण नहीं है कि आप उनको ऑटो में लेके क्यों अस्पताल ले गए। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, पहला आर्गूमेंट था वो एक कमरे में कैसे रहे, ये हो ही नहीं सकता। अब बड़े बड़े वकील जब बहस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, शायद उनकी आमदनी अलग होती है, उनको 5 स्टार होटल्स में रहने की आदत होती है, उनको पता नहीं है कि हमारे जजेस की क्या अवस्था है। मैं भी जब जूनियर जज था, जूनियर जज क्यों, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, मैं सर्किट हाउस में रहा हूँ। हम सारे सर्किट हाउस में रह के हमें पता है सर्किट हाउस में क्या कंडीशंस हैं। पर ठीक है, ये लोग जो हमने लिया है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था उनको ऑटो में क्यों ले गए। तीसरा आर्ग्यूमेंट था जब इनको ये तकलीफ़ थी तो आपने उनको सीधा कार्डियक अस्पताल क्यों नहीं ले गए, आप उनको न्यूरोलॉजिकल अस्पताल क्यों ले गए। न्यूरोलॉजिकल अस्पताल नहीं, एक्चुअली वो इट वाज एन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। आप ये देख लीजिए, हमारे घर में मान लीजिए कोई भी बुज़ुर्ग हो, हमारी माँ हो, पिताजी हों, रात में किसी को तकलीफ़ हो जाती है, आपका इंस्टिंक्ट क्या होता है कि आप तुरंत उनको, हर एक के पास गाड़ी नहीं होती है, आप 2 व्हीलर पे उनको नहीं ले जा सकते, आप इंस्टिंक्टिवली पास में अस्पताल है वहाँ पर ले जाएंगे। वो जजेस ने वही किया। और वो शायद बाद में आप कह सकते हैं कि आप उनको 5 मिनट पहले कार्डियक अस्पताल ले जाते या और किसी 10 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाते, शायद बच जाते। देखिए, क्या हम उसमें ये कह सकते हैं कि वो जजेस उनके साथ रहे थे, वो इंटेंशनली उनको मौत करनी थी? कैन यू एट्रीब्यूट एन इंटेंशन ऑफ रॉन्ग डूइंग to colleagues who were with that particular judge? It was unfortunate that judge died. मैं आपको रिसेंट एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक जज साहब ट्रैवल कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, वो महाराष्ट्र गए थे। उनको फॉलो करने के लिए एक कॉन्वॉय था। वो कॉन्वॉय में एक सिविल जज थे। वो कॉन्वॉय जा रहा था, वो सिविल जज करीब 40 साल के होंगे। कॉन्वॉय जाते जाते उनको हार्ट अटैक आ गया। जब तक वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाते उनका देहांत हो गया। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, बट कैन यू से दैट देयरफॉर जो लोग उनके साथ थे दे वर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस? आज तो उनके साथ मोबाइल्स वगैरह हैं, उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन कर दिया, नेक्स्ट स्टेशन को उन्होंने रेडियो कर दिया कि जज साहब ये सिविल जज जो हैं वो उनके साथ जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको इमीडिएटली इलाज कराना है। जब तक पहुंच गए उनका देहांत हो गया। सो यू कैन नॉट एट्रीब्यूट, दैट्स व्हाट वी फाउंड। मैं जजमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हमने हर एक मसले पर ढंग से जांच की, हमने अपना माइंड अप्लाई किया। आप किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, समाज का वो हक होता है कि जो भी जजमेंट आती है आप उसको सपोर्ट करें, क्रिटिसाइज़ करें। पर मैं सोचता हूँ किसी जजेस को ये बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड हुई है आजकल समाज में कि आप जजमेंट से असहमत हो, वो ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जजमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पर आप जजेस को जब मोटिव्स आप एट्रीब्यूट करते हैं वो ठीक नहीं है। और ये नया एक ट्रेंड हुआ है हमारे सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे वकीलों में ट्रेंड हुआ है। सारे वकील ऐसे नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट के कामकाज में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स लाने की कोशिश हो रही है, और इसकी वजह से जजेस को आप मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जज को क्रिटिसाइज़ करने की जगह जजमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लीजिए। हम कहाँ कहते हैं कि आप हमारी जजमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर लीजिए। लॉ स्कूल्स में तो हर रोज़ होता है कि आप एक जजमेंट को लेके उसको सपोर्ट करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे। पर जब आप जजेस के ख़िलाफ़ मोटिव्स एट्रीब्यूट करेंगे तो फिर जो समाज में एक इंस्टीट्यूशन के प्रति आस्था है, कॉन्फिडेंस है, दिस कैन बी वेरी सीरियसली अफेक्टेड।